नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ओशो जी के द्वारा बताए हुए ध्यान का हम प्रयोग करने जा रहे हैं आज। अपने लिए ज़रूर समय निकाल लें, कुछ क्षणों के लिए ही सही। जितनी आप वीडियो सुन सकते हैं उतना ही सुने और फिर उठकर बैठ जाएं। लेकिन अवश्य सुने एक बार, अवश्य इसका प्रयोग करें। जीवन बीतता जा रहा है और हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो किसी भी शांत अवस्था में बैठ जाएं, कहीं पर भी स्थान चुन लें। आप लेटकर ध्यान करना चाहें तो लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, और अगर आप किसी आसन में बैठकर भी ध्यान करना चाहते हैं तो आसन पर भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ओशो जी के द्वारा बताए हुए ध्यान को मैं काफ़ी समय से प्रयोग कर रहा हूँ और इसमें बहुत आनंद और शांति महसूस की है अपने जीवन में। आप भी प्रयोग करें तो आपको भी आनंद और शांति का अनुभव होगा। और जो चेतना है, जो आत्मा है, उसको जानने में आपको सफलता प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है। किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, कुछ समय ले अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। सारा ध्यान विचारों से हटाकर अपने श्वास पर लगाएं। भीतर बाहर हो रही प्रवेश कर रही श्वास को देखते रहें। सारा ध्यान अपने मुख पर लगा कर रखें और मुख पर जो तनाव है उसको देखते रहें और अपने मुख को निरंतर महसूस करते रहें। धीरे धीरे सारा तनाव मुख से विलीन होता जाएगा। बस ध्यान अपना मुख को देखते रहें और सारा ध्यान अपने मुख पर बनाए रखें। धीरे धीरे सारा तनाव विलीन हो रहा है और आपका मुख बिल्कुल शांत अवस्था में स्थित हो रहा है। मुख की प्रत्येक कोशिका को ढीला छोड़ दें। दाहिने गाल को, बाएं गाल को, मस्तक को, ठुड्डी को, नाक को भी शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। सारा विचार, सारा ध्यान मेरी आवाज़ पर लगा कर रखें। कुछ समय के लिए विचारों को छोड़ दें, विचारों का पीछा ना करें। अब सारा ध्यान अपना सिर पर लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे, पीछे, बीच में सारा तनाव हमारा सिर में स्थित होता है। सारी परेशानियां, सारे विचार सिर में ही स्थित होते हैं और हम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाते हैं विचारों के कारण। तो
सिर के प्रत्येक हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारे हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर से सारा तनाव विलीन हो रहा है और उसमें शांति प्रवेश कर रही है। सारा तनाव, सारी परेशानियां, सारे विचार विलीन हो रहे हैं। सिर की प्रत्येक कोशिका को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दाएं तरफ की कोशिका को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर की राइट साइड की कोशिका को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल शिथिल हो जाएं। बिल्कुल स्थिर हो जाएं। बिल्कुल विचार मुक्त हो जाएं। सिर के दाएं हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा तनाव बाहर जा रहा है और बाहर से शांति प्रवेश कर रही है। सिर के बाईं तरफ ध्यान लगा कर रखें और उस हिस्से को भी बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं और ढीला और तनाव मुक्त होते जा रही हैं। सारी परेशानियां सिर की बाहर जा रही है और बाहर से भीतर शांति प्रवेश कर रही है। आनंद प्रवेश कर रहा है। लेफ्ट साइड के हिस्से को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल विचार मुक्त कर दें। बिल्कुल शिथिल हो जाएं। इस शांति में प्रवेश कर जाएं और ढीला छोड़ते जाएं सिर की नसों को। सिर के अगली तरफ ध्यान लगा कर रखें। दाएं और बाएं हिस्से को महसूस करते रहें सिर के, और यह भी देखने का प्रयास करें कि मेरा ध्यान सिर पर है कि नहीं। यह देखने का प्रयास करें कि मेरा ध्यान सिर पर है कि नहीं। वहाँ से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें और बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। सिर के हर एक हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। सिर के आगे की तरफ ध्यान लगा कर रखें। उस हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने माथे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा विचार, सारी परेशानियां विलीन हो रही है। सारी परेशानियां विलीन हो रही है। सारे विचार सिर के पीछे की तरफ ध्यान लगा कर रखें। सारा ध्यान अपने सिर के पीछे की तरफ लगा कर रखें। गर्दन से थोड़े से ऊपर इस स्थान को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएं। यह स्थान भी विचारों से मुक्त हो रहा है। जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी तनाव है, सबको ढीला छोड़ दें। सिर में जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी तनाव है, सब विलीन हो रहा है। सारा ध्यान सिर के पीछे की तरफ लगा कर रखें और यह भी देखने का प्रयास करें कि क्या आप सिर के पीछे वाले हिस्से को महसूस कर पा रहे हैं।
बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। सारा तनाव, सारी परेशानियां सिर से विलीन होती जा रही है। सारा तनाव, सारी परेशानियां सिर के प्रत्येक हिस्से से विलीन होती जा रही है। सारा तनाव, सारी परेशानियां सिर के हिस्सों से विलीन होती जा रही है और उसमें शांति प्रवेश कर रही है, आनंद प्रवेश कर रहा है। सिर के प्रत्येक हिस्से में शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। विचार से कभी शांति नहीं मिलती। बस देखने का प्रयास करें अपने पूरे सिर के हिस्से को। उसमें आपको शांति का अनुभव स्वयं हो जाएगा, बिना विचार किए। सिर का प्रत्येक हिस्सा तनाव से मुक्त हो गया है। सिर का प्रत्येक हिस्सा विचारों से मुक्त हो गया है। सिर का प्रत्येक हिस्सा तनाव से मुक्त हो गया है। अब जरा स्वयं को देखने का प्रयास करें। अब जरा स्वयं को देखने का प्रयास करें। कहाँ है चेतना? भीतर, बाहर, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे या पीछे? कहाँ है चेतना? आपने आंखें बंद की हुई है। कहीं महसूस नहीं हो रही है चेतना। बाहर आकाश है और आकाश में आपका शरीर स्थित है। आपके शरीर के चारों तरफ आकाश है जो आपको सदा घेरे हुए है। और आपका शरीर है, लेकिन वह चेतना कहीं नहीं है। देखने का प्रयास करें। आपको कहीं चेतना दिख रही है? इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है? आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। आप स्वयं देखने का प्रयास करें। आपका पूरा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, स्थिर अवस्था में, शिथिल अवस्था में, लेकिन आप शरीर में हो ही नहीं। जरा देखो तो स्वयं को, अनुभव तो करो स्वयं को। हो कहीं आप? विचार क्या करना? जो दिखाई दे रहा है उसे देखो, उसे समझो। सारे ज्ञान को छोड़ दो, सारे विचार को छोड़ दो, अपने शरीर को भी छोड़ दो। अपने शरीर का भी चिंतन मत करो। देखते रहो
जैसे किसी और का शरीर पड़ा हुआ है यहाँ पर। आप देख रहे हो शरीर को भी। क्या महसूस हो रहा है? शरीर, विचार और आप। लेकिन आपको किसका पता है? सिर्फ अपने शरीर का। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन चेतना कहाँ है? शरीर में? बाहर? कहाँ है चेतना? कहाँ है चेतना? कहाँ है हमारा अस्तित्व? कहाँ हैं हम? बस शरीर का ही अनुभव है। विचार आते हैं, आकाश में विलीन हो जाते हैं। अगर हम शरीर हैं तो हम शरीर को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं देखने का प्रयास करें। आपका शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान शरीर पर भी स्थित नहीं है। पाँव की उंगली से लेकर सिर की चोटी तक अपने पूरे शरीर को महसूस करें। कहाँ है चेतना? कहीं नहीं दिखा रही, कहीं भी नजर नहीं आ रही। और विचार का तो आपको पता ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। निरंतर जीवन ऐसे ही चला रहता है। हमें होश ही नहीं जीवन की। जो लोग बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने क्या महसूस किया आज तक? उन्हें पता ही नहीं है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, सबको, शरीर को, विचारों को, लेकिन जानने वाले को नहीं जान रहे हैं। जानने वाले को नहीं देख रहे हैं। विचार करने से कुछ नहीं मिलेगा। विचारों का पीछा भी ना करें। विचारों की कल्पना में भी ना जाएं। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कल्पना भी विचार की तरह है। आती है, चली जाती है। एक विचार में हम कब तक बने रहते हैं? कुछ क्षणों के लिए। उसके बाद उस विचार का कोई अस्तित्व नहीं होता। और अपने शरीर को भी देखने का प्रयास करें। आपका शरीर कहाँ स्पर्श कर रहा है? आपको कौन से स्थान का अनुभव हो रहा है अपने शरीर के? मूलाधार का या सहस्रार का? मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सारा जीवन इन्हीं 7 चक्रों में स्थित है। मूलाधार में हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, लेकिन उसे भी कहाँ महसूस कर पा रहे हैं, उसे भी कहाँ देख पा रहे हैं। हमें स्वयं का पता ही नहीं, तो हम कुंडलिनी शक्ति को कैसे देख पाते हैं, कैसे देख सकते हैं? हमारी चेतना कहाँ स्थित है? हमारी चेतना
कहाँ स्थित है? आप जो सुन रहे हो वो कहाँ स्थित है? क्या महसूस हो रहा है आपको? भीतर का, बाहर का? लेकिन एक बात तो है, चेतना तो है, तभी महसूस कर पा रहे हैं, तभी जान पा रहे हैं, तभी समझ पा रहे हैं। लेकिन है कहाँ? कहाँ है चेतना? बस यह देखने का प्रयास करें। शरीर से तो आप अलग हो ही। अगर यकीन नहीं आता तो स्वयं देख लो, आपका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन चेतना का कोई ख्याल नहीं। आकाश आपको चारों तरफ घेरे हुए है। सारा ध्यान आकाश पर लगा कर रखें। आकाश अर्थात खाली स्थान। शरीर के बाहर जो महसूस हो रहा है वही आकाश है, और वह आकाश आपके भीतर भी है। भीतर और बाहर आकाश स्थित है। कुछ समय के लिए अपने शरीर को ही भूल जाएं, शरीर को छोड़ दें। शरीर को तो छोड़ा ही हुआ है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में, शिथिल अवस्था में। और उसके बाद क्या महसूस हो रहा है? आकाश, खाली स्थान, कुछ नहीं, जहाँ पर कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, जहाँ पर हम भी नहीं, लेकिन अस्तित्व है। उस अस्तित्व को देखने का प्रयास करें। निरंतर साक्षी भाव से उस अस्तित्व को देखने का प्रयास करें, और यह भी देखने का प्रयास करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से महसूस कर रहे हैं, कहाँ से जान रहे हैं, कहाँ से समझ रहे हैं। शरीर के कुछ हिस्से महसूस हो रहे हैं, लेकिन चेतना तो विराट है। उसे देखने का प्रयास करें। इस विराट चेतना में आप स्थित हो, और अभी से नहीं, जन्मों से। जब आपका जन्म हुआ, इसी चेतना में आप स्थित थे। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी आप इसी चेतना में स्थित होंगे। सिर के ऊपर आकाश महसूस हो रहा है, और सिर के अंदर भी आकाश महसूस हो रहा है। शरीर की कोई नसें, सिर में जितनी भी हमारी नसें हैं, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, उसको देखने का प्रयास करें। क्या आपको वह दिख रही है? क्या दिख रहा है वहाँ पर? सिर्फ खाली, मुख पर खालीपन, मुख के पीछे खालीपन,
सिर के दाईं तरफ खालीपन, सिर के बाईं तरफ खालीपन, सिर के ऊपर खालीपन, सिर पर खालीपन और सिर के भीतर भी खालीपन। सिर के भीतर खालीपन को महसूस करें। कुछ नहीं है, विचार क्या करना, दिख तो रहा है। सामने जो दिख रहा है उस पर क्या विचार करें। है ही खालीपन, है ही कुछ नहीं। शांति तो स्वयं बनी हुई है, आनंद तो बना ही हुआ है। वह कहाँ खोया है, आप तो हो। इसे कहाँ खोजने जाना। इसके लिए कौन से शास्त्र को पढ़े, कौन से ध्यान को करे। यह तो ध्यान में भी नहीं आती। यह जो चेतना है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, सिर से लेकर गले तक सिर्फ खालीपन है, जैसे आपका सिर है ही नहीं। सिर्फ खालीपन है वहाँ पर। गले तक महसूस करें जैसे आपका सिर है ही नहीं और गले से ही चेतना स्पर्श कर रही है। गले के ऊपर आकाश और आकाश ही आकाश। सिर के ऊपर आकाश है और गले तक आकाश ही आकाश स्थित है। पूरे शरीर में आकाश ही आकाश है। यही आकाश मूलाधार तक जा रहा है और मूलाधार तक कुछ नहीं है शरीर में, सिर्फ खालीपन का एहसास हो रहा है। स्वयं देखें, आपको भी वही महसूस हो रहा है। तो फिर क्या कल्पना करें हम ध्यान की, क्या विचार करें, जब है ही खालीपन, जब है ही शांति, जब है ही आनंद। यह चेतना सारी तरफ फैली हुई है। जहाँ भी आप देखो स्वयं को ही पाओगे। कुछ नहीं है, लेकिन महसूस नहीं हो रही है। आप इसी में ही स्थित होते हो। विचार आने से पहले, जब विचार आ जाता है तब, और जब चला जाता है तब भी। कुछ समय के लिए आप विचार में उलझ जाते हो, उससे परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर कहाँ जाते हो? फिर उसी शांति में, फिर उसी आनंद में, उसी में तो हो आप। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जितने भी अवरोध हैं जो कुंडलिनी शक्ति को रोक रहे हैं, ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वह सारे अवरोध विलीन हो रहे हैं और वह शक्ति आकाश की ओर प्रवेश कर रही है, ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। मूलाधार से सहस्रार तक, सहस्रार से 4 उंगल ऊपर जो आकाश स्थित है, वहाँ तक ध्यान लगा कर रखें और सहस्रार से मूलाधार तक
कहाँ अवरोध है। सब तरफ तो आकाश ही आकाश स्थित है। यहाँ ना विचार है, ना शरीर के किसी अंग को आप पूरी चेतना से महसूस कर रहे हैं। सिर्फ आप उस चेतना में स्थित हो। वह चेतना है, आप उसे महसूस कर रहे हो, लेकिन पूरी तरह उसमें डूब नहीं पा रहे। कारण विचार का आना और जाना और उससे परेशान हो जाना। मूलाधार से सहस्रार तक, सहस्रार से 4 उंगल ऊपर जो आकाश है, और आपके सिर में आकाश ही आकाश स्थित है। खालीपन। गले में आकाश ही आकाश स्थित है। खालीपन, कुछ नहीं है। हृदय में आपके क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन। सिर के 4 उंगल ऊपर से यह खालीपन सिर में प्रवेश कर रहा है और सिर से सीधे गले की तरफ प्रवेश कर रहा है खालीपन, आकाश। और वह हृदय में जा रहा है। सिर से लेकर हृदय तक बिल्कुल खालीपन ही खालीपन है। मूलाधार से मणिपूरक चक्र तक खालीपन ही खालीपन है। मूलाधार से आ रहा आकाश और सहस्रार से आ रहा आकाश, दोनों हृदय में मिल रहे हैं। सहस्रार से आ रहा खालीपन, आकाश, शांति, आनंद हृदय में विलीन हो रहा है। और मूलाधार से आ रहा शांति, आकाश, खालीपन मणिपूरक चक्र से होता हुआ वो भी हृदय में विलीन हो रहा है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इस शक्ति को अपने हृदय में मिलता हुआ महसूस करें। सारा ध्यान अपने हृदय पर बनाए रखें। आपने हृदय पर भी ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी जैसे आप हृदय में हो ही नहीं, जैसे आप अलग हो कहीं। सारा ध्यान हृदय पर बनाने से हमारे जीवन में शांति और आनंद का उद्गम हो जाता है। जीवन में शांति और आनंद हमारे जीवन में स्वतः ही आने लगते हैं। चारों तरफ शांति ही तो है, चारों तरफ आनंद ही तो है। आप हो चारों तरफ, जहाँ देखो वहाँ आप ही आप हो। चेतना है, जानने वाली, महसूस करने वाली, लेकिन उसमें स्थिर नहीं हो आप। आपको पता नहीं है कि वह कहाँ स्थित है, उसका अस्तित्व कहाँ है। अब सारी कल्पना, सारे विचार को विलीन कर दें, बिल्कुल खाली हो जाएं, जैसे पहले थे, जैसे जन्म के समय थे, जैसे हमेशा रहते हैं। विचार आने से पहले होते हैं और विचार के बाद होते हैं। महसूस क्या हो रहा है, विचारों से हट के देखने का प्रयास करें।
चेतना तो दिख रही है, महसूस हो रही है। आप शरीर से अलग हो, देखने का प्रयास करें। शरीर तो पड़ा हुआ है कितने समय से। कुछ समय आपने शरीर पर ध्यान लगाया, अब आप फिर उसी चेतना में स्थित हो। निरंतर उस चेतना को देखने का, महसूस करने का प्रयास करते रहें। और महसूस कर भी रहे हैं आप उस चेतना को। यही जो चेतना है, इसी को आत्मा कहा गया है। लेकिन धीरे 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 होश और प्रगाढ़ होता जाएगा। हमें चेतना महसूस होने लगेगी, हमें चेतना दिखने लगेगी, लेकिन विचारों से नहीं, कल्पना से नहीं। जब दिखने और महसूस होने लगेगी, ना विचार होंगे ना कल्पना, फिर भी वह चेतना होगी। और फिर भी वह चेतना है। मेरे बोलने से पहले अभी मैं कुछ क्षण चुप हुआ। फिर भी आप हो। शरीर से बिल्कुल अलग हैं आप। इसमें विचार क्या करना। आप देख तो रहे हो कि आपका अस्तित्व शरीर से बिल्कुल ही भिन्न है। आप शरीर में स्थिर ही नहीं हो पाते, फिर भी आप हो, बिल्कुल भिन्न हो। और इसके लिए कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं देखें। विचारों का आना जाना तो निरंतर ही चला रहेगा। वह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उनका पीछा क्या करना, उनमें क्या खोना। पूरे जीवन उसी में तो खोए थे, पूरे जीवन उसी के माया जाल में तो भटके हैं। लेकिन यह जो चेतना है, इससे विचार का कोई मतलब ही नहीं। इस चेतना को विचार से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि यह स्वयं विचार ही नहीं है। अर्थात यह सिर्फ है, विचारों के बिना भी। विचार आते हैं, चले जाते हैं, फिर भी आप हो विचार से पहले, बाद में। यह जो होना है, इसी को देखते रहें। हम कहीं पर भी ध्यान लगाते हैं तो कितनी देर ध्यान लगा पाते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद फिर उस चेतना में चले जाते हैं। उस चेतना में ध्यान लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वह कहाँ है। तो हम ध्यान किसका लगाएं? हम ध्यान किसका करें? जो है उसका क्या ध्यान करना, उस पर क्या विचार करना। वह तो विचारों से बिल्कुल परे की अवस्था है। आप स्वयं भी उसे देख रहे हो। वही तो सुन रही है, वही जान रही है, वही समझ रही है। बिल्कुल शरीर से भिन्न है। और आप उसे देख भी रहे हो कि वह चेतना बिल्कुल भिन्न है।
अपने आप को बिल्कुल ब्रह्मांड के हवाले कर दें। आपके अलावा जो यह सब महसूस हो रहा है उस पर अपने आप को छोड़ दें, समर्पण कर दें अपने आप को। बिल्कुल समर्पित हो जाएं, विलीन हो जाएं, स्वयं को मिटा ही दो। आज नहीं जान पाए तो कब जान पाओगे। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने आप को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, समर्पित कर दें अपने आप को। हे ब्रह्मांड, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे स्वीकार करें। सुनते रहें, विचार ना करें, सुनते रहें, कल्पना ना करें, सुनते रहें, देखें ना। हे ब्रह्मांड, मैं समर्पित कर रहा हूँ, मुझे शरण दो, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। आप शरण नहीं दोगे तो कौन देगा शरण। हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, मुझ पर कृपा करो, बरस जाओ आज मुझ पर, मैं रहूं ही ना। विचार ना करें, विचारों का पीछा ना करें। हे ब्रह्मांड, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे आकाश तत्व, हे आकाश तत्व, मुझे अपने आप में विलीन कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं पूरी तरह अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं मन से आपको समर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं मन से अपने आप को समर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं मन से अपने आप को समर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं बुद्धि से अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे दर्शन दो। हे ब्रह्मांड, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मैं समर्पित करता हूँ अपनी बुद्धि को। हे ब्रह्मांड, मेरी बुद्धि को स्वीकार करो, मेरी बुद्धि में जो कमियां हैं उन्हें पूरी करो। मुझे दर्शन दो, मेरा कल्याण करो। मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। बुद्धि के ऊपर जो आकाश है, मैं उसमें समर्पित करता हूँ अपनी बुद्धि को। बुद्धि के ऊपर जो आकाश तत्व है, मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को, मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को। मन से, बुद्धि से समर्पित करता हूँ अपने आप को। हे ब्रह्मांड, मुझे शरण मिलो। अब मैं चेतना रूपी, आत्मा रूपी को भी आपको समर्पित करता हूँ। मेरी जो चेतना है
उसे भी मैं आपको समर्पित करता हूँ।